दोस्तों, युजवेंद्र चहल और धनेश्री वर्मा के बीच चल रही तलाक की खबरें कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट में जज साहब के सामने धनेश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर पूरी पब्लिक हैरानी में पड़ गई। लोग तो बस यही सोच रहे हैं कि यार लव मैरिज में भी ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में प्यार अंधा होता है? जो चीजें प्यार करते वक्त एक दूसरे में दिखाई नहीं देती, क्या वो शादी के बाद दिखाई देने लगती है? तो आइए देखते हैं कि आखिर धनेश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने कोर्ट में जज साहब के सामने क्या क्या बताया। दोस्तों, यहाँ पर बांद्रा के फैमिली कोर्ट में आखिरी सुनवाई में जज साहब ने पूछा कि आप दोनों एक दूसरे से तलाक क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर जवाब देते हुए युजवेंद्र चहल और धनेश्री वर्मा ने बताया कि हमारे बीच कंपेटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इस बात पर जज साहब ने जवाब दिया कि आप दोनों को थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, आप दोनों थोड़ी देर काउंसलिंग कीजिए। जिसके बाद यहाँ पर लगभग 45 मिनट तक युजवेंद्र चहल और धनेश्री वर्मा की काउंसलिंग की गई और इसके बाद एक बार फिर से ये सवाल की गई कि आप दोनों सोच लीजिए कि क्या आप दोनों को सच में एक दूसरे से तलाक चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर धनेश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने इसी बात को दोहराया कि हम दोनों के बीच कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे अगर जो एक एक करके बताए तो लुक्स के मामले में नहीं है, स्टेटस के मामले में नहीं है या फिर लाइफ स्टाइल के मामले में नहीं है। यहाँ पर अगर जो कैपेबिलिटी के मतलब वजह ये सब निकाला जाए तो यहाँ पर इस मुद्दे पे अगर जो अरेंज मैरिज होती तो एक बात थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों की तो लव मैरिज हुई है। हालांकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में जब कोरोना आया था तो इस बीच युजवेंद्र चहल घर पे खाली बैठे थे, तो वहाँ पर चहल ने सोचा कि चलिए डांस सीख लेते हैं। जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने धनेश्री वर्मा के साथ ऑनलाइन डांस क्लासेस भी ज्वाइन की। जिसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गया। बाद इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार शादी में बदल गई। यहाँ पर एक के बाद एक सब कुछ बड़ी जल्दी से हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारी जल्दबाजियाँ इन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि दोस्तों अगर जो किसी का रिश्ता टूटता है तो दोस्तों दोनों तरफ बराबर ही होता है। हालांकि दोस्तों तलाक के बाद चहल एक पोस्ट लिखते हैं जिस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी मोर टाइम, मतलब कि भगवान ने मुझे कई बार बचाया है। देन आई कैन नॉट काउंट, ये मैं भी नहीं गिन सकता। तो वैसे में मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि इस तरह के मुझे कितनी बार मदद मिली होगी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं चला। धन्यवाद भगवान हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, यहाँ तक कि तब भी जब मुझे एहसास नहीं होता। इस तरह का पोस्ट जारी किए हैं युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टा अकाउंट पे, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि युजवेंद्र फिलहाल किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पे युजवेंद्र के साथ साथ धनेश्री वर्मा ने भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि जब कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसके बदले कई नए रास्ते खुल जाते हैं और दोनों के लिए अच्छा भी होता है। और इसके बाद से भगवान से शुक्रिया अदा करते हुए धनेश्री वर्मा ने कहा कि तनाव से लेकर आशीर्वाद तक, क्या यह अद्भुत नहीं है कि भगवान हमारी चिंताओं और परेशानियों को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। अगर जो आज आप किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं तो याद रखें कि आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप चिंता करते हुए रह सकते हैं या फिर सब कुछ भगवान को समर्पित करके यह प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास में एक अनोखी शक्ति होती है, ये भरोसा कि भगवान हर चीज को आपके लिए भलाई में बदल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की जिंदगी में भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों जहाँ तक यहाँ पर धनेश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच कॉम्पेटेबिलिटी की बात है तो इससे तो हमें यही लगता है कि ये दोनों की बैकग्राउंड अलग अलग है। यहाँ पर चहल की बात करें तो ये हरियाणा के एक परिवार से आते हैं। दरअसल ये एक देसी परिवार से आते हैं जो कि बाद में क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़े, जिसके बाद इनके परिवार का स्टेटस ऊपर की तरफ उठ गया और यहाँ पर ये क्रिकेट में फेमस होने के बाद धनेश्री वर्मा के संपर्क में आए, जहाँ पर धनेश्री वर्मा ने एकदम से अलग लाइफ स्टाइल के साथ युजवेंद्र चहल से शादी कर ली। जहाँ पर युजवेंद्र चहल की बात करें तो ये सादा सिंपल देसी लड़के हैं और यही दूसरी तरफ धनेश्री वर्मा की बात करें तो ये ग्लैमरी की दुनिया का चेहरा है। हालांकि दोस्तों अगर जो बात करें तो धनेश्री वर्मा उतना फेमस तो नहीं है, पर इनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग जरूर है। तो दोस्तों वैसे में यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बड़ा डिफरेंट था।
इनके परिवारों के बीच सोच का डिफरेंट था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर युजवेंद्र चहल और धनेश्री वर्मा की बैकग्राउंड जो पारिवारिक बात है वो एकदम से अलग है। इन दोनों के बीच जीने का तौर तरीका, लाइफ स्टाइल अलग अलग है। तो यहाँ पर शायद यही वजह है कि शादी के बाद इन दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी कुछ ज्यादा नहीं जम पाई, जिसके बाद ये दोनों कपल कोर्ट में ये साफ साफ कह दिए हैं कि आज के बाद से हम दोनों का रास्ता अलग अलग है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम बात करें युजवेंद्र चहल की, तो आज से इनका जो पिछला समय बीता है वो आसान दिखाई नहीं देती, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई बार उनके इमोशंस पोस्ट दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों अगर जो दूसरी तरफ हम धनेश्री वर्मा की बात करें तो यहाँ पर तो यही लगता है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिस तरह के इनके पोस्ट इंस्टाग्राम पे दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर इस मामले में बहुत आगे की तरफ पहुंची हुई लगती है। ऐसा ही लगता है कि इन सारी बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर जो हम युजवेंद्र चहल की बात करें तो ये अपने इंस्टा अकाउंट से धनेश्री के साथ जितने भी पोस्ट थी उनको डिलीट कर दिए, जबकि धनेश्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कि ये साबित करता है कि धनेश्री ऑलरेडी इन सारी कामों से प्रैक्टिकल है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और इनकी तुलना में चहल ज्यादा इमोशनल है। तो दोस्तों आखिर वैसे में आप सब धनेश्री और चहल की तलाक को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि ये लोग एक दूसरे के बीच तलाक के बीच कोर्ट में जो वजह बताई कि आखिरकार लव मैरिज में इस संगति वाला वजह कैसी आ सकती है, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।